हर हर महादेव। बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। और देखिए, इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि ये तैयारियां किस लिए हो रही हैं, ऐसी कौन सी खास पूजा है जो होने वाली है। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि हरतालिका तीज है और उसी की तैयारी हम करके बैठे हुए हैं। और हमारे साथ खास मेहमान भी ज्योतिषाचार्य दर्शना कचोली मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में, और वो हमें बताने वाली हैं कि इस पूजा का क्या विशेष महत्व होता है, किस तरह से पूजा की जाने वाली है और इसका नाम हरतालिका तीज क्यों पड़ा है। तो सबसे पहले उनसे आपको हम रूबरू करवा देते हैं। दर्शना जी, देखिए, अगर बात की जाए तो इस पूजा को लेकर क्या कुछ इस खास पूजा में होता है, और सबसे पहला सवाल ये कि इसका नाम हरतालिका तीज ही क्यों रखा गया है। जी गुंजन जी, नमस्कार। तो सबसे पहले आपने पूछा कि इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों रखा गया। एक कथा आती है पुराणों में कि जब पार्वती जी ने शिव जी के लिए तपस्या की थी, तो उस समय उनकी सखियों ने उस तपस्या को करने के लिए जब उनका सहयोग किया तो उनका वो हरण करके उनको वन में ले गई थी। तो जो सखियों द्वारा पार्वती जी का जो हरण किया गया है, इस वजह से इस व्रत का नाम पड़ा है हरतालिका तीज व्रत। और उनकी जो तपस्या हुई थी, उन्होंने जो तीज पर व्रत उपवास और जो नियम विधि विधान से किए थे, उसी से हम ये व्रत करते हैं और उसी कथा अनुसार हम सारे नियम का पालन भी करते हैं। कैसे ये व्रत होता है और इस व्रत का क्या कुछ महत्व होता है दर्शना जी। देखिए, सबसे पहले ये व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तीज को आता है। हस्त नक्षत्र युक्त जो तीज होती है, उस दिन हरतालिका तीज का व्रत होता है। तो इसका महत्व यही है कि कुंवारी कन्याएं और सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं। और कुंवारी कन्याएं जो इस व्रत को करती है, इस मनोकामना से करती हैं कि उन्हें एक अच्छे वर की प्राप्ति हो, और सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं ताकि उनके पति की उम्र लंबी हो, दीर्घायु हो, और उनके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, घर में एक प्रेम पूर्वक वातावरण बना रहे। इस मनोकामना के साथ इस व्रत को सभी महिलाएं रखती हैं। अगर इस पूजन की शुरुआत करें तो कैसे इसकी शुरुआत होती है, सुबह से महिलाएं किस तरह से पूजन करें, क्या कुछ विधान रहता है इस पूजा का। जैसे हर पूजन का एक सामान्य जो पूजन विधि होती है, उसी प्रकार से इस पूजन की भी शुरुआत होती है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर महिलाएं शिव मंदिर जाकर शिव जी का अभिषेक करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप पूरे दिन करती रहती हैं। उसके बाद फिर शाम के पूजन की तैयारी के लिए वो सभी तैयार होती हैं, जिसमें सर्वप्रथम वो बालू रेत से शिवलिंग का निर्माण करती हैं। और शिवलिंग को मंत्र जाप करते हुए वो निर्माण करने के बाद में गणपति जी, गौरा जी का भी साथ में पूजन अभिषेक करती हैं। अगर बात की जाए तो शिवलिंग बनाई जाती है, इसका क्या महत्व है दर्शना जी। पार्वती जी के मन में जब शिव जी को वर बनाने की इच्छा आई, और कथा आती है कि उनके लिए उनके पिताजी के पास रिश्ता विष्णु जी का आया था, तो इस बात से वो बहुत दुखी हो गई थी और वो वन में जाके तपस्या करने लगी थी। और तीज के दिन उन्होंने बालू रेत से शिवलिंग का निर्माण किया था, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। तब से व्रत चला आ रहा है और इसी वजह से बालू रेत से शिव जी का निर्माण किया जाता है। इस व्रत का महत्व अगर कहा जाए तो महिलाओं और कुंवारी लड़कियों में ज्यादा देखने को मिलता है, तो ऐसा क्यों कि कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को कर सकती हैं और महिलाएं भी कर सकती हैं। अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को लेती हैं, ताकि उन्हें भी जैसे पार्वती जी को अपने इच्छा अनुसार वर शिव जी प्राप्त हो, उसी प्रकार वो भी चाहती हैं कि उनके इच्छा अनुसार उन्हें वर की प्राप्ति हो। और इसी मनोकामना के साथ कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। अच्छा वर मिलने के बाद क्या इस व्रत को छोड़ दिया जा सकता है। नहीं, ये व्रत एक बार जब लिया जाता है, उसके बाद इस व्रत को पूरा जीवन पर्यंत करना रहता है। अखंड व्रत चलता है ये। किसी कारणवश अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई कष्ट है या फिर गर्भावस्था में है महिलाएं और व्रत को नहीं कर पा रही हैं, तो कुछ नियमों को हम छोड़ के इस व्रत को करते हैं, पर व्रत तो रखा ही जाता है। उद्यापन होता है इस व्रत का, पर फिर भी नियम पूर्वक व्रत पूरा जीवन चलता है। देखिए, कुंवारी कन्या इस व्रत को रखती हैं ताकि अच्छा वर उन्हें मिल सके। हरतालिका तीज का व्रत इसलिए रखा जाता है, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है, उन्हें वर मिल जाता है, फिर महिलाएं इस व्रत को क्यों रखती हैं, उसका क्या नया महत्व है। जी, सुहागन महिलाएं इस व्रत को उनके पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, और साथ में घर परिवार में शांति बनी रहे, सुख समृद्धि रहे, धन की वर्षा होती रहे, और उनकी जितनी भी इच्छाएं होती है परिवार और उनके पति के दीर्घायु के लिए,
उस सभी मनोकामनाओं को मन में लेकर वो ये व्रत को रखती हैं। यानी कि सुख समृद्धि, पति की लंबी आयु, इसीलिए ये व्रत रखा जाता है ताकि भोलेनाथ खुश हो जाएं और अच्छा आशीर्वाद दें उन्हें। बिल्कुल। ठीक है, अगर हम बात करें, पूजा की शुरुआत हो चुकी है, महिलाएं दिन में पूजा तो नहीं करती लेकिन दिन भर व्रत रखती हैं वो और भगवान का नाम जपती रहती हैं। शाम को पूजा की शुरुआत की जाती है, तो शाम को किस समय पूजा की शुरुआत होती है, कब पूजा की जाती है और इस बीच क्या ऐसी विशेष सामग्री है जो वो पूजा में उपयोग करती हैं? इस दिन 5 पूजन की जाती है। तो पहली पूजन सायंकाल में, इस पूजन का ज़्यादा महत्व है। तो जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो शिवलिंग का निर्माण करने के बाद हम पूजन शुरू करते हैं और सर्वप्रथम पहली पूजन में हम उनका अभिषेक, गंगा जल से शुद्धिकरण और कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी से गणपति जी, गौरा जी और शिवलिंग की पूजन पाठ की जाती है। लच्छा उनको वस्त्र के रूप में अर्पित किया जाता है। भोग इत्यादि उन्हें लगाया जाता है। जो फलाहार होते हैं, फल होते हैं, मेवा होते हैं, सूखा मेवा, उससे उनको भोग लगाया जाता है। और पान के पत्ते, लौंग, इलायची इत्यादि भी उनकी सेवा में रखा जाता है। हम दीप, धूप, अगरबत्ती, वंदरवार इत्यादि उस दिन पूरा दिन पूजन में ही लगे रहते हैं। पूजन की सामग्री, घर को सजाने में महिलाएं उस दिन बहुत उत्साह से वो कार्य करती हैं। तो इस व्रत का बहुत ही उत्साह देखा जाता है महिलाओं में और कुंवारी कन्याओं में। इस व्रत को किस तरह से किया जाता है? दिन भर भूखे तो रहते ही हैं, साथ ही पानी को लेकर भी कोई बात है या पानी पी सकते हैं? नहीं, इस दिन पूरा दिन निर्जला व्रत रहता है। पूजन के बाद अगर आप चाहें तो जल ले सकते हैं, पर हाँ, भोजन तो नहीं होता है। व्रत का पारण अगले दिन ही होता है। रात्रि जागरण का इसमें विशेष महत्व है, तो पूरा रात्रि जागरण किया जाता है। पूरी रात भजन होता है। महिलाएं भजन, नृत्य इत्यादि करती हैं और शिव जी का ध्यान करती हैं। यानी कि भूखे भी रहना है, प्यासी भी रहना है और जागना भी है। इन तीनों चीजों का त्याग करना पड़ेगा, तब अच्छे वर की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। और यही पार्वती माता ने किया था, इसलिए उन्हें शिवजी मिले। और अगर अच्छे वर की प्राप्ति आपको भी चाहिए तो आपको ये तीनों चीजें त्यागनी पड़ेंगी सिर्फ एक दिन के लिए। हरतालिका तीज का व्रत रखना पड़ेगा और उस दिन आपको भूख, प्यास, नींद, ये तीनों चीजें त्यागनी पड़ेंगी। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ ये सामग्री बहुत सारी मौजूद है क्योंकि पूजा हम अभी करने वाले हैं और आपको बताने भी वाले हैं कि किस तरह से पूजा की जाने वाली है, क्या कुछ इसको लेकर के और भी महत्व है। ये सारी जानकारी अब आपको दर्शन जी देने वाली हैं। दर्शन जी, पूरी तैयारी हो चुकी है, सामग्री हमारे पास मौजूद है। ये जो सामग्री रखी गई है, इनमें से सबसे ज्यादा विशेष महत्व किस चीज का होता है पूजा को लेकर? विशेष महत्व शिव जी की पूजन हम इसमें सर्वप्रथम करते हैं, पर चूंकि हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में सर्वप्रथम गणेश जी को पूजा जाता है, तो शिव जी की पूजन के साथ हम यहाँ पे गणेश जी की भी पूजन करेंगे और माता पार्वती का पूजन भी यहाँ पे किया जाएगा। और अगर हम बात करें, ये फुलेरा सजाया गया है, तो ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए होता है या इसका कोई खास महत्व होता है? वैसे तो हमारे यहाँ हर शुभ कार्य में वंदरवार और मंडप का विशेष महत्व होता ही है, पर हरतालिका तीज का जो व्रत होता है उसमें फुलेरा का विशेष महत्व है। फूलों से सजा हुआ जो मंडप होता है उसे हम फुलेरा कहते हैं और इस दिन इसे हमारी पूजन स्थल पे ऊपर लगाया जाता है, जिससे हमारी पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। क्या इसका कुछ स्पेशल महत्व है या कहा जाए तो इसके बिना पूजा होगी या नहीं होगी? मंडप के बिना पूजन नहीं होगी और फूलों से सजा हुआ मंडप इस पूजन में बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो हरतालिका तीज का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज अगर कही जाए तो वो फुलेरा होती है। इसके बिना पूजा ना के बराबर ही कही जाती है। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे पूजा की। तो दर्शन जी बताइए किस तरह से पूजा करनी है, सबसे पहले क्या करना होगा? देखिए, पूजन में सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन करेंगे, क्योंकि जो दीपक होता है वो साक्षी होता है हमारे पूजन का। वही हमारे पूजन का पूरा देखकर ईश्वर के सामने हमारे समक्ष बोलते हैं कि हाँ, हमारे पूजन के हम थे, हमारे पूजन में अग्नि देवता थे। जो ज्योति है वो साक्षी बनती है। बिल्कुल। तो इसलिए सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन करेंगे, उसके बाद हम हमारी पूजन को आगे बढ़ाएंगे। दीपक मैं यहाँ पर जला रही हूँ और अब इसके बाद जो पूजा होने वाली है, सबसे पहले पूजा हम गणेश जी की करने वाले हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की करेंगे। दीपक भी देवता हैं, इसलिए कंकु चावल से दीपक का भी पहले पूजन होगा। उसके बाद हम गणपति जी का पूजन करेंगे। पूजन में गणपति जी की पूजन हम करेंगे, पर एक पान के पत्ते पे हम सुपारी पर लच्छे को लपेटकर गणेश जी का स्मरण करते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे करेंगे। तो हम पान के पत्ते को यहाँ पे स्थापित करते हैं और उसके ऊपर
सुपारी पे लच्छा लपेट के हम यहाँ रखेंगे। तो आप जैसे गणेश जी का पूजन करेंगे वैसे ही यहाँ भी गणपति जी का पूजन होगा। तो सबसे पहले हम कंकु चावल से गणपति जी का पूजन करते हैं। तो ये जो आपने बनाए हैं इनका महत्व है कि ये भी गणेश जी? ये भी गणेश जी के रूप में हम यहाँ पे स्थापित करते हैं। हम वहाँ पे उनका अभिषेक करेंगे, पर पहले यहाँ पे कंकु चावल से गणपति जी का पूजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अभिषेक शुरू करेंगे। तो गुंजन जी, अब सबसे पहले हम गणपति जी का अभिषेक करते हैं। तो आप गणपति जी को विराजित कर लीजिए। सबसे पहले आप शुद्ध जल से, गंगा जल से आप उनका स्नान करवाइए और ओम गण गणपते नमः का मन में जाप जरूर करते रहिएगा। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। अब आप कच्चे दूध से भी गणेश जी को स्नान करवाइए। गाय के कच्चे दूध का विशेष महत्व रहता है अभिषेक में और पंचामृत का, तो उससे हम अभी गणपति जी का और हमारे भोलेनाथ जी का अभिषेक करेंगे। पंचामृत में हमने दूध, दही, शक्कर, शहद और तुलसी पत्र इत्यादि का मिश्रण किया है और उसी से पंचामृत हमारा बना है। अब शुद्ध जल से स्नान करवा के आप गणपति जी को वापस विराजित कर दीजिए। हाथ में गणेश जी को आप ले लीजिए और शुद्ध जल से स्नान करवा लीजिए। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि जब आज शिव जी की पूजन होती है तो फिर गणेश जी का अभिषेक और गणेश जी का पूजन क्यों? तो ये तो हमें पता ही है कि सर्वप्रथम पूजनीय गणपति जी ही हैं। पूजन, विवाह, कोई भी मांगलिक कार्य हो, सर्वप्रथम गणपति जी को पूजा ही जाता है। तो इसलिए आज हमने भी हरतालिका तीज व्रत के उपलक्ष्य में गणपति जी का पूजन और उनका स्मरण किया। अब हम कंकु, चावल, पुष्प इत्यादि से गणपति जी की पूजन करते हैं। जी, एक पुष्प और लच्छा गणेश जी को वस्त्र के रूप में अर्पित कर दीजिए आप। यह अब हम गणेश जी को पहना रहे हैं। बिल्कुल, वस्त्र के रूप में हम जनेऊ और लच्छे को यहाँ पे अर्पित करेंगे। हमारे जो शिवलिंग हमने बालू रेत से जो बनाए हैं, जो हमने निर्मित किए हैं, उनका और माता पार्वती का स्मरण करते हुए पूजन करेंगे। तो सबसे पहले वही आप शिव जी को भी गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए और उसके बाद कच्चे दूध और पंचामृत से उनका अभिषेक कीजिए। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आज पूरे दिन महिलाओं को करना ही चाहिए। दर्शन जी, मुझे कितनी बार अभिषेक करना रहेगा? देखिए, वैसे ये पूजन 5 बार होती है, तो अभी हम प्रथम पूजन कर रहे हैं। तो देखिए गुंजन जी, अब हमने गणेश जी का अभिषेक, शिव जी का अभिषेक, शिव जी का पूजन, गौरा जी का ध्यान, गौरा जी का पूजन, वस्त्र इत्यादि अर्पित कर दिए हैं और हमने भोग भी माता पार्वती को, शिव जी को और गणपति जी को लगा दिया है। अब हम अपनी पूजन को आगे बढ़ाते हुए, शिव मंत्र तो हमारे मन में जाप करते ही रहना है हमें, पर उसके साथ में हमें कथा भी पढ़नी है और उसका हमें कथा श्रवण करने के बाद में शिव जी की आरती करनी है। और यही विधि हमारी 4 बार और रहेगी। जो पूरी रात्रि हम जागरण करते हैं तो बीच में कुछ समय, जैसे 2 घंटे 3 घंटे के अंतराल में हमें फिर वापस पूजन शिव जी की करना रहती है। यहाँ हमारी पूजा हो चुकी है अभी, और अब इसके बाद बारी है कथा सुनने की। बिल्कुल गुंजन जी, अब हम कथा श्रवण करेंगे ताकि हमें शिव जी, गौरा जी का ध्यान होता रहे और साथ में मन में हम कथा के साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करते रहेंगे। तो देखिए, पूजा का महत्व यहाँ बता दिया गया है, क्या सामग्री है वो भी उसकी जानकारी दे दी गई है दर्शना जी की ओर से, और इसके साथ ही भोलेनाथ का अभिषेक भी कर लिया गया है। अब बारी है कथा की, और अब हम कथा सुनेंगे और उसके बाद फिर भोलेनाथ की आरती करेंगे। तो देखिए, उनके आरती के लिए, उनकी कथा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित नीरज कचोले जी, और जो हमें कथा भी सुनाएंगे और उसके बाद आरती भी करवाएंगे। जी गुंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर्वप्रथम मैं आपको कहूँगा कि आपको पोथी की पूजन करना चाहिए। तो गणेश जी का आराधना करके, गणेश जी का नाम स्मरण करके आप पोथी की सर्वप्रथम पूजन करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
अब मैं आप दोनों के हाथ में अक्षत और चावल रख देता हूँ। आप पूरी कथा होने तक बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण करें और आपकी जो भी मनोकामना है गुंजन जी और दर्शना जी, वो आप अपने तन में धारण करें और भगवान से प्रार्थना करें। बोलिए चंद्रमौली शिव शंकर भगवान की जय। श्री हरतालिका व्रत कथा प्रारंभ। अथ हरतालिका व्रत कथा सुनिए जो इस तरह है, जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार आक के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर कंठ में मुंडों की माला ये पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, है महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता करिए, जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मन्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिले। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में श्याम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ हैं, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्राण प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो, भादव मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया 30 के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोलती है, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था वह सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमांचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचनवणी, वेंदुई आदि से सुशोभित हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी की कल कल ध्वनि से शब्दायमान रहते हैं। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचों को मुख करके धूम्रपान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देख तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंता दूर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वर्ण करूं। तब इस अवसर पर देवी योग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद जी, तुमको शैल पुत्री को देखा तो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवर्षि को अध्यपदम आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कैसे कष्ट किया। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभागमन यहाँ पर हुआ है। कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की का उत्तम वरदान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से आप अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दे। हिमांचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इसी कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह तो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उनको ही मेरी पुत्री दूंगा। हिमांचल की हक कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान होकर शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीतांबरधारी विष्णु के पास जा पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु से कहा, है प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। यहाँ हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, है पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। इति श्री हरतालिका व्रत कथायां समाप्तम। बोलिए चंद्रमौली शिव शंकर भगवान की जय। आप दोनों अक्षर चावल शिव भगवान को अर्पण करें। दीजिए, मुझे दे दीजिए। पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सा
शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे ओ भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे ओ भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता शिव जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी ओ भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृगमद सोहे चंदन मृगमद सोहे भोले शुभकारी। हरिओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे ओ भोले वागांबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका ओ भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों रेखा। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी ओ भोले नंदो ब्रह्मचारी। नित उत दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगा वत महिमाति भारी। हरि ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा ओ भोले पार्वती का प्यारा ओ भोले ओढ़त मृगशाला। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। जलेन शीतलीकरणं देवादिवन्दनं आरार्तिक्यं समर्पयामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वृन्दारमाला च कृतालकाले कृपालमाला च शैकराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनागं महिमानः सचन्त्रेत पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य सायिने नमो श्रवणाय कुर्महे। समे कामान काम कामान वेयं कावेशरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं विराज्यं पारमेश्वरं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं समन्त पर्यन्ताय एकड़ादिते तदप्येष श्लोको विगितो मरुतस्यावसंग्रहे आवितश्च कामप्रे विश्वे देवा सवा सदैति। ओम विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वाद संबाहुभ्यं संपत्ति संपतत्रे द्यार्वा भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वर। अमित सुगंधित सुमनल भक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं महादेव करो स्वीकार। माता पार्वती आप करो स्वीकार। इति श्री मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। काल हर कष्ट हर दुख हर मौज कर आनंद की लहर कर। हर हर महादेव हर शंभो। पार्वती पते हर हर महादेव। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए BSTV पर। हर हर महादेव। हर हर महादेव।